स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पूस की रात कहानी से कुछ प्रश्न उत्तर का आलोचना करेंगे। इस कहानी के नायक हल्कू और नायिका मुन्नी यानी उनकी बीबी, इन्हीं के ऊपर ये कहानी आधारित है और जिनके लेखक का नाम है प्रेमचंद्र। तो चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हल्कू की पत्नी कौन थी? ए मुन्नी, बी सलमा, सी रमा, डी ममता। तो पूस की रात कहानी के नायक हल्कू और उनकी पत्नी का नाम मुन्नी था। ये दोनों ही पति पत्नी थे और जिनके लेखक हैं प्रेमचंद्र। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुन्नी। हल्कू की पत्नी का नाम मुन्नी था। क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, यह वाक्य किसने कहा है? ए सहना, बी जबरा, सी मुन्नी, डी हल्कू। तो इसमें हल्कू जब अपने खेतों की फसल की रखवाली करने के लिए रात में जाता था अपने खेतों के ऊपर, तो उस समय उसका एक कुत्ता था जबरा, वो भी साथ में गया था। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। तो तब हल्कू कहता है, अब यहाँ पर आए हो तो खाओ ठंडा, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम तो जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। आगे आगे दौड़े दौड़े चले आए, अब रो नानी के नाम को। तो इस तरह से हल्कू जबरा से कहता है। तो इस तरह मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, यह वाक्य हल्कू ने कहा था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हल्कू। क्वेश्चन नंबर 3, पूस की रात कैसी थी? ए अंधेरी, बी गर्मी, सी ठंडी, डी बारिश पूर्ण। साल के 12 महीनों में से पूस की माह को ही सबसे ठंडी वाला माह कहा जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ठंडी। पूस की रात ठंडी थी। क्वेश्चन नंबर 4, जबरा कौन था? ए एक बिल्ली, बी हल्कू का भाई, सी मुन्नी का भाई, डी एक कुत्ता। तो जबरा कौन था? जबरा एक कुत्ते का नाम था जो कि हल्कू के साथ रात को खेत की रखवाली करने के लिए गया था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक कुत्ता, और जिसने हल्कू के फसल को नील गायों से भी बचाने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 5, हल्कू क्या खरीदना चाहता था? ए घर, बी जमीन, सी गाड़ी, डी कंबल। तो हल्कू कंबल खरीदना चाहता था जिसके लिए वह 3 रुपये भी रखा था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंबल। हल्कू कंबल खरीदना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 6, हल्कू को सर्दी इतनी लग रही थी मानो शरीर में रक्त की जगह डैश बह रहा हो। ए हिम, बी खून, सी पानी, डी इनमें से कोई नहीं। जब हल्कू अपने खेतों की फसल की रखवाली करने के लिए गया था तो उस समय ठंड इतनी ज्यादा थी मानो शरीर में रक्त की जगह हिम बह रहे हो, ऐसा हल्कू को लग रहा था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिम। हिम यानी बर्फ। उस समय हल्कू के रक्त हिम की तरह यानी बर्फ की तरह प्रतीत हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, हल्कू कंबल खरीदने के लिए कितने रुपये रखे थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो हल्कू कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये रखे थे जो कि सहना आया और मांग के ले गया। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 8, जबरा कहाँ कू कू कर रहा था? ए बरामदा पर, बी मंदिर के पास, सी खाट के नीचे, डी पेड़ के नीचे। जब हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े चादर ओढ़े कांप रहा था, उस समय खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी के मारे कू कू कर रहा था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खाट के नीचे। हल्कू खाट के ऊपर सोया था और जबरा खाट के नीचे ठंडी के कारण कू कू कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, हल्कू के खेत के पास क्या था? ए आमों का बाग, बी फूलों का बाग, सी मंदिर, डी कॉलेज। तो हल्कू के खेत के पास ही एक आमों का बाग था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आमों का बाग। और जब ठंड अत्यधिक बढ़ गई तब उन आमों के पत्तों को इकट्ठा करके जलाए थे और अपने हाथ पैर या शरीर को गर्म किए थे हल्कू और जबरा। क्वेश्चन नंबर 10, ठंड से बचने के लिए हल्कू कितने चिलम पी चुका था? ए 8, बी 4, सी 6,
डी 5। तो ठंड से बचने के लिए हल्कू 8 चिलम पी चुका था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8। फिर भी ठंड इतनी थी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्वेश्चन नंबर 11, जबरा जमीन पर क्या कर रहा था? ए हड्डी निचोड़ रहा था, बी बिस्किट खा रहा था, सी पानी पी रहा था, डी सो रहा था। तो जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी और उसे निचोड़ रहा था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हड्डी निचोड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, सहना हल्कू से क्या लेने आया? ए चावल, बी कंबल, सी रुपये, डी आटा। तो सहना हल्कू से रुपये लेने आया था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रुपये, और तब हल्कू ने सहना को 3 रुपये दिए थे। क्वेश्चन नंबर 13, मुन्नी ने कहां पर से रुपये निकालकर हल्कू के हाथ पर रख दिए? ए बक्सा, बी संदूक, सी आले, डी बोरी। तो गुस्से से हल्कू की पत्नी मुन्नी ने आले पर से पैसे निकाले और हल्कू के हाथ पर रख दिए, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आले, क्योंकि मुन्नी ने वो 3 रुपये कंबल खरीदने के लिए रखे थे, क्योंकि पूस की रात बहुत ठंडी होती है और उस समय कंबल खरीदे बिना हम खेतों की रखवाली नहीं कर सकते। इस नाते मुन्नी ने 3 रुपये रखी थी, जो कि सहना आया और हल्कू ने उसे दे दिया। क्वेश्चन नंबर 14, पूस की रात कहानी के अनुसार जब सहना हल्कू से पैसे मांगने आया तो उस समय मुन्नी क्या कर रही थी? ए सब्जी काट रही थी, बी झाड़ू लगा रही थी, सी धान काट रही थी, डी कुत्ते को खाना खिला रही थी। तो पूस की रात कहानी में जब सहना पैसा मांगने के लिए आया था तो उस समय मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झाड़ू लगा रही थी। क्वेश्चन नंबर 15, हल्कू रात को कहाँ गया? ए दिल्ली, बी माया के घर, सी खेत की रखवाली के लिए, डी फसल काटने के लिए। तो हल्कू रात को खेत की रखवाली करने के लिए वहाँ गया था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खेत की रखवाली के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, कौन हल्कू के खेत का सफाया करता है? ए बकरियां, बी नीलगायें, सी गीदड़, डी हाथियां। तो हल्कू के खेत का सफाया नीलगायें करती है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीलगायें। पहले ठंड के कारण हल्कू को बिल्कुल भी नींद नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने आम के पत्तों का अलाव जलाया तब उस गर्मी के कारण हल्कू को नींद आ गई और उसी समय नीलगाय आई और सारा फसल चट कर गई, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीलगाय। क्वेश्चन नंबर 17, कौन अलाव के ऊपर से सांप निकल गया? ए मुन्नी, बी सहना, सी हल्कू, डी जबरा। तो जब अलाव जल रहा था तो उस समय हल्कू ने कहा, चल जबरा अब अलाव के ऊपर से कूद के दिखा। तब जबरा ने उस अलाव के ऊपर से कूदा, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जबरा, अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। क्वेश्चन नंबर 18, ठंड से बचने के लिए हल्कू ने क्या क्या किया? ए चादर ओढ़ ली, बी राख को कुरेद कर शरीर को गरमाने लगा, सी ए और बी, डी हीटर लगाया। तो ठंड से बचने के लिए हल्कू ने चादर भी ओढ़ ली और राख को कुरेद कर शरीर को गरमाने लगा, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी। क्वेश्चन नंबर 19, खेत के नुकसान के बारे में पूछे जाने पर हल्कू क्या बहाना बनाता है? ए ज्वर होने का, बी पेट दर्द होने का, सी हैजा होने का, डी वैसे ही। तो खेत के नुकसान के बारे में पूछे जाने पर हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। इस तरह का बहाना हल्कू ने बनाया था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पेट दर्द होने का। क्वेश्चन नंबर 20, हल्कू ने कैसे एक एक पैसे काट काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे? ए मजूरी से, बी खेती से, सी नौकरी से, डी चोरी से। तो हल्कू ने अपने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मजूरी से। क्वेश्चन नंबर 21, सवेरे जब हल्कू की नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी क्या कह रही थी? ए क्या आज नहीं जाओगे, बी आज मैं खेत को जाता हूँ, सी
क्या आज सोते ही रहोगे? डी इनमें से कोई नहीं। तो जब सवेरे हल्कू की नींद खुली तो उस समय चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी खेत पर से आके मुन्नी कह रही थी कि क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्या आज सोते ही रहोगे? जब हल्कू को ठंड के कारण रात में नींद नहीं आई, लेकिन अलाव जलाने के बाद उसे नींद आ गई और उधर नील गाय आके सारा फसल नष्ट कर दिए। तब सुबह हुई और मुन्नी आके देखती है कि हल्कू सोया हुआ है। तब वह कहती है, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ पर रम गए हो क्या? तो इस तरह का वाक्य वो मुन्नी बोलती है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्या आज सोते ही रहोगे? क्वेश्चन नंबर 22, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, यह कौन कहा? ए मुन्नी, बी सहना, सी हल्कू, डी जबरा। जब नील गाय ने सारा फसल नष्ट कर दिया तब हल्कू और मुन्नी दोनों ही खेत की दशा को देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। तब हल्कू ने प्रश्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो इस तरह से यह वाक्य हल्कू ने कहा था मुन्नी से। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हल्कू। क्वेश्चन नंबर 23, हल्कू पर जाड़ा किसकी भांति उसकी छाती को दबाए हुए था? ए भूत, बी पिशाच, सी डायन, डी कुत्ते। पूस की रात कहानी में ठंड अत्यधिक थी और हल्कू पर जाड़ा पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था और उसके रक्त हिम की तरह प्रतीत हो रहे थे। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिशाच। क्वेश्चन नंबर 24, रात के समय हल्कू को एकाएक किसके फूलों की महक आई? ए गुलाब, बी आम, सी अरहर, डी मेहंदी। तो रात के समय हल्कू को एकाएक मेहंदी के फूलों की महक आई। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेहंदी। जब हल्कू और जबरा खेत की रखवाली करने के लिए गए थे उस समय बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप करके नीचे गिर रही थी। तो उसी समय एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। तो उस समय हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। और वो सुगंध था मेहंदी का। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेहंदी। क्वेश्चन नंबर 25, हल्कू खेत में कहाँ सो गया? ए पेड़ के नीचे, बी पेड़ के ऊपर मचान पर, सी बरामदे पर, डी गरम जमीन पर। तो हल्कू खेत में गरम जमीन के पास सो गया। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गरम जमीन पर। जब उन्होंने आम के पत्तों का अलाव जलाया उस समय जमीन थोड़ा गर्म हो गया। जब आग बुझ गया तो उस गर्म जमीन को कुरेद कर वहीं पर हल्कू सो गया। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गरम जमीन पर। क्वेश्चन नंबर 26, खेत का नुकसान हो जाने पर भी हल्कू क्यों खुश था? ए मुन्नी उसे संतावना देती थी, बी ठंड से छुटकारा मिला, सी उसके पास काफी पैसे थे, डी इनमें से कोई नहीं। तो खेत के नुकसान हो जाने पर भी हल्कू खुश था क्योंकि उसे उस ठंड से छुटकारा मिल चुका था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठंड से छुटकारा मिला। क्वेश्चन नंबर 27, हल्कू और मुन्नी में क्या संबंध है? ए भाई बहन, बी स्वामी स्त्री, सी पिता पुत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो हल्कू और मुन्नी में पति पत्नी का संबंध था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी और स्त्री। क्वेश्चन नंबर 28, मडैया के नीचे कौन लेटा था? ए मुन्नी, बी जबरा, सी हल्कू, डी सहना। तो यहाँ पूस की अंधेरी रात थी, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम हो रहे थे। तब हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खोटले पर अपनी पुरानी चादर ओढ़ के सोया हुआ था। यानी मडैया के नीचे हल्कू सोया हुआ था और उस खाट के नीचे संगी कुत्ता जबरा सोया हुआ था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हल्कू।
क्वेश्चन नंबर 29, हल्कू किस चीज की झाड़ू बनाकर उसे हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए आम के बगीचे की ओर चला? ए नारियल के पत्तों, बी खजूर के पत्तों, बी ऊख के पत्तों, डी अरहर का पौधा। तो हल्कू अरहर का पौधा की झाड़ू बनाकर उसे हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए हुए आम के बगीचे की ओर चला और उसके पीछे पीछे जबरा भी चल दिया। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरहर का पौधा। क्वेश्चन नंबर 30, हल्कू को किससे गाली खाने का डर था? ए सहना, बी जबरा, सी मुन्नी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हल्कू को सहना से गाली खाने का डर था, इसीलिए उसने मुन्नी से रिक्वेस्ट किया कि जो 3 रुपये रखे हैं वो दे दो और मैं सहना को दे सकूं, नहीं तो सहना बहुत गाली देगा। इस डर के कारण हल्कू ने वो 3 रुपया जो कि कंबल खरीदने के लिए रखे थे वो पैसा सहना को दे दिया। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सहना। हल्कू को किससे गाली खाने का डर था? सहना से गाली खाने का डर था। धन्यवाद।